अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि आप सर्वर साइड के लिए क्या करते हैं, XAMPP डाउनलोड करते हैं। क्या करते हैं? XAMPP, XAMPP। अगर मैं जाऊं गूगल पे जाऊं और गूगल में मैं जाके लिखूं कि ये जो है, मैं लिखूं XAMPP, ठीक है। एक्स से क्या बनता है? एक्स से यानी एक्सटेंशन, ठीक है। ये ए से क्या बनता है? अपाची। एम से बनता है माइस्क्ल। पी से बनता है पर्ल PHP। पी से बनता है पर्ल PHP पाइथन। ये सारों को ये सपोर्ट करता है। मैं XAMPP डाउनलोड करूंगा, XAMPP डाउनलोड। तो ये XAMPP जो अपाची friends.org, इस पे जाएगा और ये ओपन सोर्स है। मींस इसका सोर्स आपके पास है। यानी अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर का सोर्स हो तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपने मुताबिक डाल सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि सोर्स ओपन है, या फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा है तो वो प्रोग्राम का कोड आपके किसी को दे देते हैं तो उस कोड में वो चेंजिंग करके अपना बना सकता है। ओपन सोर्स का एक फायदा तो ये है सबसे बड़ा कि वो सॉफ्टवेयर आपके मुताबिक चल सकता है, ठीक है। आपको अगर उसमें 10 मॉड्यूल हैं, आपको 5 मॉड्यूल नहीं चाहिए, आप खत्म कर दें। अगर उसमें 10 मॉड्यूल हैं लेकिन आप 11 मॉड्यूल ऐड करना चाहते हैं तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चला सकता है, बिल्कुल। अब जो चीज है कि दूसरी सबसे बड़ी ये है कि ये ओपन सोर्स फ्री होता है। ओपन सोर्स क्या होता है? फ्री होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर ये अपाची ओपन सोर्स ना होता तो इतना पॉपुलर ना होता। देखें ये एक लाइन है, लिनक्स यूनिक्स ओपन सोर्स है, फ्री है। तो कितना बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया के नेटवर्क चला रहा है यूनिक्स। उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP है वो भी ओपन सोर्स है और वो भी फ्री है, ठीक है। वेब सर्वर ये जो अपाची ये भी ओपन सोर्स है और फ्री है, ठीक है। तो फ्री जो वर्ड आपने वर्डप्रेस नाम सुना होगा, लारावेल, इसके जितने फ्रेमवर्क्स हैं ये सारे फ्री हैं, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे आपका व्हाट्सएप फ्री है। अब इससे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाके आपने डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास सी ड्राइव में, मैं लिखूंगा C कॉलन और एंटर। सी ड्राइव में एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा XAMPP। दूसरा इसका एक और भी है जो विंडोज के लिए, वो है WAMP, WAMP। वैम्प क्या होता है? विंडोज, अपाची, माइस्क्ल और PHP, वैम्प ही है, लेकिन XAMPP ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, XAMPP को मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसमें बहुत सारी फाइलें जो कि इसके साथ आती हैं, ये फोल्डर्स हैं। आपने htdocs क्या है? यानी HTTP की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें होते हैं, HTTP डॉक। ये डॉक्स आ गया और डॉक्स में ये सारा कुछ, ये जो आप यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अली है तो अली की वेबसाइट आ गई। आपका नाम फॉर एग्जाम्पल AGT है तो AGT की वेबसाइट आ गई। आपका नाम किसी वेबसाइट का नाम पाकिस्तान.org है तो यहाँ पे पाकिस्तान लिख दें। किसी वेबसाइट का नाम फॉर एग्जांपल कोई स्टोर है तो आप उस यहाँ पे फोल्डर बना दें स्टोर। तो यहाँ पे फोल्डर बनाना लाजमी है। उस फोल्डर में तमाम आपके फोल्डर और फाइलें होंगी सर्वर साइड, ठीक है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि आपने एक्सेस अब राइट क्लिक करके नहीं करना, बल्कि क्या करना है, मैं अगर ये यहाँ पे लिखूं लोकल होस्ट और 80, ठीक है, 80 लिखो, लोकल होस्ट और 90, मैंने 90 पोर्ट लिखी है, लोकल होस्ट 90, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 80 होती है। बाय डिफॉल्ट क्या पोर्ट होती है? 80। पोर्ट ये है कि एक दरवाजा है, यानी आप बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए हैं लेकिन एक्चुअल रूम में पहुंचना है तो उस दरवाजे का लॉक ओपन करना होगा। तो अभी बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही हैं यहाँ पे, ये देखें फायरफॉक्स चल रहा है, वर्ड चल रहा है, ये गूगल चल रहा है, क्रोम चल रहा है, कितनी चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, आपने क्या करना है, आपने पोर्ट 80 HTTP पे जाना है, यानी आपने वेबसाइट को करना है तो आप उसकी पोर्ट देंगे E80, ठीक है। मैंने चेंज की हुई है ये पोर्ट, मैंने 90 लिखी हुई है तो मैं 90 को एंटर करूंगा तो ये देखें ये यहाँ पे अभी आ रहा है। अभी देखें एरर क्या देता है, एरर देगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच। अच्छा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच का मतलब रिफ्यूज टू कनेक्ट लोकल होस्ट। मसला ये है कि वेब सर्वर इस पे ऑन ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, XAMPP कंट्रोल पैनल में जाऊंगा और यहां पे जाके मैं करूंगा, ये आ गया। इसको मैंने अपाची इसमें होता है, माइस्क्ल होता है डेटाबेस, अपाची वेब सर्वर, फाइलज़िला FTP क्लाइंट है। जब आप बना लेंगे वेबसाइट तो आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए अपलोड करेंगे।
सारी लाइव सर्वर पे। मरकरी है और टॉम कैट है, ये सर्वर्स हैं जो कि आप यूज करते हैं। टॉम कैट भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मैं इसको ये चाहिए तो मुझे स्टार्ट ये करना है। अब देखिए इसको पीआईडी मिल गई, प्रोसेस आईडी मिल गई 10,000 इतनी, ठीक है। और ये जो है ना 90s की पोर्ट आ गई, HTTP पोर्ट, SSL यानी HTTPS की पोर्ट 443 है यानी सिक्योर। तो ये स्टार्ट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट, ये देखे डैशबोर्ड आ गया। अगर मैं 90 लिखूंगा, एंटर किया तो ये आ गया। इसका मतलब है मेरा वेब सर्वर चल रहा है। इस स्क्रीन का मतलब क्या है? मेरा वेब सर्वर चल रहा है। इस स्क्रीन का क्या मतलब है? मेरा वेब सर्वर चल रहा है। नाउ अब होगा ये कि अच्छा, ये जो है 90 किया और एंटर किया तो ये डैशबोर्ड आ गया। मैंने जब आप पोर्ट 90 लिखते हैं तो बेसिकली ये कहां पे जाता है? ये जाता है यहां पे, ये जाता है htdocs में, यहां तक। उसके बाद आपने डायरेक्टरी देनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्टरी दी हुई है, यहां पे मैं आपको बताता हूं, PHP असावेर के नाम से हमारी डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा और ये PHP असावेर की फोल्डर ओपन हो गया। मैं अगर इधर लिखूंगा डैशबोर्ड की जगह, अब ये डैशबोर्ड कहां पे है? यहाँ पे मैं डैशबोर्ड लिखूंगा, ये डैशबोर्ड है, ये वाली डायरेक्टरी इसने ओपन की है। इसमें क्या है? डबल क्लिक करें, ये देखिए पूरे डॉक्स हैं और इसमें जो है ये फाइल है, इंडेक्स फाइल ओपन करता है। ये इंडेक्स फाइल, ये वाली इंडेक्स फाइल ओपन करता है, जो कि ये मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है अपाची माइस्क्ल, ये सारा कुछ। मैंने क्या करना है? मैंने htdocs में जब भी आप पोर्ट 90 लिख लेंगे उसके बाद डायरेक्टरी लिखेंगे। मैंने कौन सी डायरेक्टरी लिखनी है? PHP असावेर _असावेर। तो मैं लिखूंगा PHP _असावेर और एंटर करूंगा तो ये देखें ये सारी फाइलें आ गई हैं। ये वही फाइलें हैं जो कि आपकी यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये फाइलें, ये देखें वन असाइनमेंट, ये सारे ये लिस्ट हो जाएंगी। मैंने जिस फाइल में भी जाना है 1.php में, ifelse.php में ये जाऊंगा, ये देखें ये आ गया 2, इसकी आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ट्रांसलेट रिप्लाई पोस्ट, ये देखें ये आउटपुट दे रहा है। तो ये सारी जो फाइलें हैं ये यहाँ पे लिस्ट हो गई हैं। अच्छा, एक बात तो ये है कि हमें फोल्डर बनाना, फोल्डर हमने बनाया हुआ है PHP असावेर। अब हमने सबसे पहले ये करना है कि अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। इसकी क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर मैं XAMPP लिखूं, XAMPP लिख के मैं इसको यहां से दोबारा ओपन करूं, ये ओपन करूं, तो इसका एक एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन भी होता है, ये एडमिन। अब एडमिन में जब मैं जाऊंगा, मैं एडमिन में जाता हूं, ठीक है, लोकल होस्ट। अच्छा, ये 90 पे मैंने कन्वर्ट नहीं किया। इसके अलावा एक होता है कॉन्फिग, httpd.conf, ये फाइल है। बेसिकली एक वेब सर्वर या एक कंप्यूटर पे आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। मीन आप अगर PHP असावेर का फोल्डर बना सकते हैं तो आप बहुत सारे और फोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा डैशबोर्ड की एक साइट थी, एक जो है ना हमने PHP असावेर की साइट बनाई है। जो फोल्डर क्रिएट करेंगे वो एक साइट होगी। तो इस पे कॉन्फ़िगरेशन इसकी यहाँ ये है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल अब करता हूँ, मैं लिसन सर्च करता हूँ, लिसन सर्च करता हूँ, लिसन। ये देखें मैंने पोर्ट 90 में इसको रीडायरेक्ट कर दिया। ये देखें पोर्ट 90 है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, पोर्ट 100 कर दूं, पोर्ट 100 करता हूँ और इसको सेव कर दूं। सेव करके मैं ये करूंगा कि मैं इधर जाऊंगा, मैं इसको स्टॉप करूंगा, और स्टॉप करके मैं स्टार्ट करूंगा। अब ये पोर्ट 100 पे, ये देखिए पोर्ट 100 पे कनेक्ट किया उसने। तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से वो लेता है सारी चीजें, ठीक है। मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं ऐसा करता हूं कि अब मैं अगर ब्राउज करूंगा ये वाली फाइल तो वो कहेगा कि नहीं है। देखें आप, अभी कहेगा कि नहीं है, 90 पे नहीं है, 90 पे नहीं है। किस पे है? रीडायरेक्ट हो गया, 100 पे है, 100 पे है। तो मैं 100 लिखूंगा, इधर 100, ये देखिए ये आ गया, पोर्ट 100 से उसने उठाई है, ठीक है। अच्छा, नाउ मैं इसको दोबारा कॉन्फ़िग में जाके इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि 90 जो है वो ज्यादा जो है ना वो मुझे याद रहती है, क्योंकि बाज़ दफा ये होता है कि ये एरर आ जाता है। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और मैं इसको स्टॉप करके स्टार्ट करूंगा तो इसको पोर्ट 90 मिल जाएगी, ये 90 मिल गई है, ठीक है। नाउ मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर मैं अभी एंटर करूंगा तो एरर देगा, क्योंकि दोबारा 90 कर दी है।
तो मैं इसको 90 की करूंगा, 90 करूंगा, एंटर, और ये राइट। नाउ ये एक हमें पता चल गया एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल। एक मिनट बोलना नहीं। अच्छा, देन जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ये वाली, ठीक है, my.ini। my.ini क्या होती है? MySQL की कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ini का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है तो इनिशियल वैल्यू क्या ले, पोर्ट क्या ले, वेबसाइट कौन सी ओपन करे, इनिशियल वैल्यू ini। तो ये ini फाइल है, ये ini फाइल है जो कि PHP की ini फाइल है। इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल कंट्रोल एफ करता हूँ, मैक्सिमम फाइल, मैक्सिमम कैशे साइज, मैक्सिमम अलाउड बोला, मैं अगर ये लिखूं कि साइज, तो ये देखें बफर साइज, ये सारी इसकी PHP की डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं जो कि आपको जो है ना ये इसमें नहीं सॉरी my.ini में ये इसकी पोर्ट देखते हैं, कंट्रोल एफ पोर्ट देखते हैं। पोर्ट इसमें टॉप पे जाना पड़ेगा, पेज अप, और पोर्ट देखते हैं यहाँ पे, ये पोर्ट है, पोर्ट 3306। मैं नेक्स्ट करता हूँ, पोर्ट 3306, ये देखिए पोर्ट 3306 है, और इसकी कैशे साइज ये है, ठीक है। ये सारे ये जो है ये सारे पोर्ट नंबर वगैरह ये सारे आप इनिशियलाइज, अगर आपने डिफॉल्ट पोर्ट चेंज करनी है कुछ करना। तीसरी जो चीज है कॉन्फ़िग में वो है php.ini कि PHP की इनिशियलाइजेशन क्या है। ये PHP की इनिशियलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एफ, मैं मैक्सिमम अंडरस्कोर लिखता हूं, तो ये मैक्सिमम मैं पेज डाउन करूंगा, इसको डाउन सेट करूंगा, फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए मैक्सिमम इनपुट टाइम, मैक्सिमम के उसने दे दी है, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम आप कि अगर आपने एक PDF अपलोड करनी है तो कितना टाइम लेगा, मैक्सिमम टाइम कितना ले। मैंने उसको 120 सेकेंड एक पेज को प्रोसेस करने का ले। वैसे तो हम जो ही पेज लिखते हैं तो वो प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होकर सामने आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब 120 सेकेंड, 102 मिनट। कि अगर बहुत बड़ी फाइल है जो कि इमेज है, कोई वीडियो है, कोई CV है, कोई आपकी वर्ड फाइल है, वो अपलोड कर रहे हैं तो 2 मिनट तक अपलोड कर दे। अगर मैंने इससे ज्यादा बड़ी फाइल है तो मैं यहां से जाके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करूंगा। अच्छा, मैं वो कौन हूँ जिधर मैंने होस्टिंग ली हुई है, होस्टिंग वाले चेंज करेंगे। अगर होस्टिंग वाले नहीं चेंज करते तो मैं प्रोग्रामिंग के जरिए इसको चेंज कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है अगर 10 साइटें एक वेब सर्वर चल रही हैं तो सबकी एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, हर एक की php.ini अलग होगी, ये याद रखें। ओके, नाउ इसको मैं बंद करता हूँ। ये तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स थी। अब हम क्या करते हैं कि एडिटर में जाते हैं और एक फाइल बनाते हैं कि PHP स्टार्ट कैसे होगा। यहाँ से मैं गया और यहाँ से मैं ये मैंने ओपन करना है फोल्डर, कहाँ से, htdoc से। C में गया, xm पे गया, और xm में जाके मैंने htdocs में गया, और htdocs में फोल्डर है जिसका नाम है PHP server, ये PHP server, और डबल क्लिक किया और मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर। ये वही फाइल है जो कि हमने अभी देखी है। अब मैंने एक फाइल बनानी है तो न्यू फाइल, उसी तरह जो न्यू फाइल सेव है, मैं लिखता हूँ सबलाइन में या कोई भी एडिटर रख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ज्यादा बेहतर है, सबलाइन बना ले। अच्छा, देन जो है मैं लिखता हूँ 1.php। इसकी एक्सटेंशन लाजमी बात है, PHP देंगे तो तब होगा। राइट नाउ जी, वो अगर विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग हमारे में चेंज हो जाएगी गलती से, हाँ कैसे वापस हो सकते हैं, वो दोबारा डाउनलोड नहीं करो ना, हाँ उसको रिमूव करके हम इंस्टॉल करते हैं, मगर वही सेटिंग नहीं, ऐसा है नहीं, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक तरह से आप करेंगे तो हो जाएगा। मतलब दोबारा डिफॉल्ट सेटिंग्स जो चेंज की हैं वो वापस उसमें जाके वो हो जाती है। अच्छा, PHP में मैं एक वेरिएबल सेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। वेरिएबल क्या है? मैं $a, कैसे शुरू करते हैं PHP? यस, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ये वाली इस तरह है, ये दो ब्रैकेट हैं, जिस तरह ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, तो ये दो ब्रैकेट हैं, और ये ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये दो ब्रैकेट हैं, ये दो ब्रैकेट हैं, ये ठीक है ओपनिंग ब्रैकेट। जिधर भी आप PHP स्क्रिप्ट लिखेंगे तो जिस तरह जावास्क्रिप्ट में आप लिखते हैं, जब भी आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है तो आपने स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट लिखना होता है, ये याद है ना आपको, ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसी तरह जब आप बॉडी में कुछ लिखना चाहते हैं तो बॉडी और बॉडी टैग के दरमियान लिखना होता है, लिखते हैं। तो इसी तरह आप जब भी PHP लिखते हैं
तो व्हाट PHP व्हाट के अंदर ये जो है ना ये आ जाता है। ओके, ये एक चीज हमें पता चल गई। नाउ मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, मैं सिंपल लिखता हूं इको वेलकम टू PHP, ठीक है। ये जो है ये इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन कंटेनिंग फोल्डर नहीं करूंगा, राइट क्लिक करके नहीं करूंगा, क्योंकि राइट क्लिक करके ये ब्राउजर में नहीं ओपन होती। मुझे ये वाली फाइल देखनी है, उसका नाम क्या है 1.php। ब्राउजर में जाऊंगा, मैं यहाँ पे बंद करता हूँ इसको, ब्राउजर में जाऊंगा डायरेक्ट, और ब्राउजर में उस फोल्डर में जाऊंगा जिस फोल्डर में ये है 1.php। किस में है, अगर मैं अभी इसको ब्राउज करूं तो 1.php ये है 1.php, मैं इधर लिखूंगा 1.php उस फोल्डर का नाम और 1.php, एंटर, वेलकम टू PHP आ गया 1.php। अगर मैं एक और लाइन लिखना चाहूँ, इको सेकंड लाइन, तो ये क्या करेगा, सेकंड लाइन दे देगा, कंट्रोल आ सेकंड लाइन। अगर मैं इसको नई लाइन में लाना चाहूँ तो मैं इससे पहले HTML का BR यूज करूंगा, BR यूज करूंगा और कंट्रोल आ, तो ये सेकंड लाइन आ गई, ठीक है, ये सेकंड लाइन है। इसी तरह मैं इसी को करता जाऊंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये BR यहाँ पे नहीं लिखाता, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में आप करते हैं जस्ट लाइक दैट, आप इसको BR में BR ऐसे लिखेंगे, और BR क्योंकि HTML है तो ये जो है BR इस तरह हो जाएगा। अगर मैं ये BR हटा दूंगा तो दोबारा इस तरह कर देंगे आप। अगर इसको BR करके ये करके, अब जनाब ये तो हमें पता चला कि PHP ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो बात की बात है, वो फंक्शन है। वेलकम टू PHP, नाउ सेकंड लाइन है, BR है, और अब मैं इस सारे स्क्रिप्ट को, ये जो स्क्रिप्ट है कंट्रोल X और मैं HTML लिखूंगा, HTML लिख के मैं लिखता हूँ PHP और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, तो ये अब बॉडी टैग में आएगा। मैंने ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने कंट्रोल R किया तो ये मैंने इस वजह से किया कि मैं इनको स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, मैं इनको स्टाइलिंग देना चाहता हूँ। तो मैं कैसे स्टाइलिंग दूंगा, मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूंगा, आपने अलग फाइल बनानी है स्टाइल की, स्टाइल दूंगा और ये स्टाइल आ गया, और स्टाइल में जाके मैंने लिखा है डॉट पैरा वन, डॉट पैरा वन, और इसमें मैं लिखता हूँ कलर ब्लू लिखा, और डॉट पैरा टू, और इसको मैंने दिया कलर ग्रीन। ये दो पैरे हैं, ठीक है। अब मैं इसको PHP को हटा दूंगा और यहां से मैं लोरेम एप्सिलॉन लेता हूँ, लोरेम, और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल X, और मैं इस PHP की जगह यहाँ पे दे देता हूँ कंट्रोल V। एक पैराग्राफ ये है इको, और दूसरा पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये। अब ये दोनों पैराग्राफ अगर मैं देखूं तो अभी मुझे ऐसे नजर आएंगे दोनों इकट्ठे, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ का टैग ही नहीं है। तो मैं लिखूंगा P टैग लगाऊं। एक तरीका ये है कि P टैग लगाऊं, P टैग, और इधर एंड पे P टैग लगाऊं, यहाँ पे P टैग, ये पैराग्राफ है, P ऐसे क्लोज कर दूं, ये P टैग है, और कंट्रोल R, ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं इसको एक मिनट में चार्जिंग लगा लूं, लगा इसको, अच्छा। नाउ ये दो पैराग्राफ आ गए। अब मैं दूसरा पैराग्राफ बनाता हूँ, दूसरा पैराग्राफ है P टैग, और P टैग में आप P टैग यूज करते हैं, यहाँ पे P टैग यूज करेंगे, लेस देन साइन P टैग, ठीक है। नाउ मैंने क्या करना है, इस पैरा को पैरा वन क्लास देनी है, तो मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू पैरा वन इज इक्वल टू, अगेन अगर मैं ये दो कोट्स यूज करूंगा तो प्रॉब्लम है, अब ये एरर देगा। दो कोट्स, क्योंकि एक कोट यहां से स्टार्ट है, इसके अंदर आप कोट नहीं दे सकते, अगर देने हैं तो बैक स्लैश यूज करेंगे, ये याद रखें इस तरह। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, आप कहेंगे बैक स्लैश क्यों यूज करें, बैक स्लैश क्यों, तो आप सिंगल कोट्स के बजाय, डबल कोट्स के बजाय सिंगल कोट रख दें। अगर बाहर ये कोट्स हैं, ठीक है, तो अंदर ये इस तरह क्लास में आप लिखें पैरा वन, पैरा वन, बैकटिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बैकटिक यूज करें, बैकटिक यूज करें, बैकटिक भी यूज कर सकते हैं। देन जो है पैरा दूसरे में कौन सी है क्लास इज इक्वल टू पैरा सिंगल कोट, ठीक है। अब एक ग्रीन पैरा आ जाएगा और एक ब्लू पैरा आ जाएगा, ये देखिए ग्रीन और ब्लू पैरा आ जाएगा, ठीक है। अब जनाब ये जो चीज है, ये मैं उठा के इसको इधर ले आता हूँ कंट्रोल X, और इधर ले आता हूँ ये कि पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, दरमियान में PHP लगाओ
और ये वाला पैराग्राफ यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ कंट्रोल एक्स, और यहाँ से इसके बाद लिखो इस सेमीकोलन के बाद यहाँ पे ये HTML टैग है, ये PHP है लेकिन ये HTML टैग है। अब मसला ये है कि जब सेमीकोलन पे एंड करूंगा तो मुझे क्लोज करनी पड़ेगी PHP, जो कि वो वाली PHP थी ऊपर वाली, ये PHP का टैग यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अब मैंने एक और पैराग्राफ ये वाला ऊपर लाना है, तो मैं इसके साथ ही लिखूंगा ये पैराग्राफ, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं PHP दोबारा स्टार्ट करूंगा, व्हाट PHP, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया और व्हाट PHP करके मैंने इसको क्लोज कहाँ पे करना है, यहाँ पे, ये क्लोज है, और पैराग्राफ इसके बाद क्लोज करूंगा। तो ये पैराग्राफ पैरा 2 है, कोई आउटपुट में फर्क नहीं आएगा, कंट्रोल R, ये देखे पैरा, ये जो है ना सेम है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर ये लिखें, या ये सारा कुछ मिटा दें, ये सारा कुछ मिटा दें, ये मिटाया मैंने, और ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दें, ये मिटा देता, और यहाँ पे अब मैंने इस पैराग्राफ के अंदर ये जो पैराग्राफ है, ये 2 पैरे हैं, इसको भी मैं आगे कर देता हूँ और इसको भी मैं आगे कर देता हूँ, ये दो पैराग्राफ हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ व्हाट PHP और व्हाट, और मैं लिखता हूँ इको, ठीक है, मैं लिखता हूँ इको इको पैरा 1 यहाँ पे, और इसके अंदर क्या लिखूंगा, व्हाट PHP इको एरो पैरा 2 और कंट्रोल R, ये देखिए पैरा 1 और पैरा 2 ग्रीन और ब्लू में आ गए, ठीक है। इसका मतलब है कि ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट टैग्स के अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। मैं इधर डिव लगा सकता हूँ, जो मर्जी है लिखूं, इधर डिव लगा देते, इधर डिव लगा देते, डिव, और यहाँ पे डिव लगा दिया, और दरमियान में मैंने जो भी काम करना है उसको डिव, और यहाँ पे डिव, और दरमियान में मैंने जिधर भी PHP लगानी है उधर मैंने व्हाट PHP लिख के आगे जो है ना उसकी इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको व्हाट, अब मैंने सेमीकोलन मिसिंग है, ये देखें, ये कंट्रोल R, ये इस तरह आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये व्हाट PHP व्हाट हम लिखेंगे। नाउ अब हम, ये तो हो गया हमारा एक, मतलब हम PHP लिखेंगे कैसे, HTML में कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल कुछ भी HTML CSS ना लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन आपको HTML में ये लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं एक डिव लगाता हूँ, डिव और डिव यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 और H1, एक वेरिएबल देता हूँ, वेरिएबल्स दिया मैंने, तो वेरिएबल्स को वेरिएबल्स, और यहाँ पे वेरिएबल्स आएगा, और वेरिएबल में मैं व्हाट PHP, क्योंकि मैंने PHP अभी प्रोसेस करवाना है तो मैं $A से वेरिएबल लूंगा, A = 10, $B = 20, $C = $A प्लस $B। कहीं पे नहीं, व्हाट इन दो साइंस के दरमियान लिख सकते हैं, ठीक है। इको $C, हाँ नहीं आप बिल्कुल हर जगह लिख सकते हैं, हेड में, बॉडी में, स्टाइल में, जिधर मर्जी PHP प्रोसेस कर देगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल R करूंगा, ये देखें वेरिएबल्स 30 आ गया है, ठीक है। इको रिजल्ट प्रिंट करवाने के लिए यस, अगर मैं एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल देखें आपके एडिशन है, और ये प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो है बिल्कुल डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह है, ठीक है। नाउ ये जो चीज है, ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल यहाँ पे टॉप पे लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, और उस वेरिएबल का नाम है PHP और टाइटल। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल लेता हूँ, $title = टाइटल, इसका नाम है माई वेब पेज, माई वेब पेज टाइटल, और $टाइटल में ये टाइटल है, $टाइटल में अगर ऐसे लिखूंगा टाइटल, $टाइटल ऐसे लिखूंगा तो कंट्रोल R, वो उसने कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं $टाइटल ये PHP के अंदर लिखूंगा, व्हाट PHP ओपन करके और व्हाट इधर यूं करके, और इसके अंदर मैं लिखूंगा इको $टाइटल, तो फिर जो माई वेब पेज है, ये देखिए माई वेब पेज ऊपर आ गया, ये देखिए माई वेब पेज ऊपर, ये माई वेब पेज नजर आ रहा है, माई वेब पेज, वो माई वेब पेज, ये वेरिएबल लिया है मैंने,
अगर मैं इसमें लिखूंगा कि माय ओके माय फर्स्ट वेब पेज, अगर इसमें मैं चेंज करूंगा तो कंट्रोल आर, ये माय फर्स्ट वेब पेज। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक कोई भी चीज यहाँ पे लिखनी है, मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे दिया है, टॉप पे एक वेरिएबल दिया है $a इज इक्वल टू 10, और ये वेरिएबल मैंने इस डिव में प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा इको $a। तो ये भी यूज कर सकते हैं। यस, HTML से पहले भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पहले ठीक है। और इसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर, फॉर एग्जांपल हेडिंग इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ कोर्सेज, लिस्ट ऑफ कोर्सेज लिया, तो यहाँ पे मैं H1 और H1 के दरमियान क्या लिखूंगा, इको। अगर मैंने ऐसे लिखा इको, तो डॉलर हेडिंग सेमीकोलन लिखा, तो क्या आएगा, कंट्रोल आ, उसने इको डॉलर हेडिंग लिख दिया, उसने वैसे ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये PHP है ही नहीं। PHP कैसे बनेगी, व्हाट PHP लगाएंगे, व्हाट PHP और व्हाट, ये देखें। अब जो है डॉलर हेडिंग क्या होगी, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, ठीक है ना। यानी अगर ये PHP स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, तो जैसे स्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, वो जावास्क्रिप्ट वैसे ही प्रिंट कर देगा। तो इसी तरह मैं अगर देता हूं, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिया, तो यहाँ पे मुझे कोर्सेज देने चाहिए, तो क्या दूंगा, पहले यूएल दूंगा, मैं यूएल देता हूँ यूएल, और यहाँ पे देता हूँ अलाई, और अलाई में मैं देता हूँ व्हाट PHP इको डॉलर कोर्स वन सेमीकोलन, और ये नाउ सेकंड में करूंगा कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे कोर्स टू दूंगा, यहाँ पे कोर्स 3 दूंगा, कोर्स 3। ये 3 कोर्सेज हैं जो कि LI में हैं, तो मैं इधर डिफाइन करूंगा कि डॉलर कोर्स 1 इज इक्वल टू HTML, और डॉलर कोर्स 2 इज इक्वल टू CSS, और डॉलर कोर्स 3 इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और सेमीकोलन। अब मैं इसको करूंगा तो कंट्रोल आर, ये देखें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आ गया। अगर मैं इधर से PHP हटा दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे अब एक और चीज है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ कि UL क्लास, इसका नाम दूंगा UL की क्लास। UL की क्लास जो है, UL की क्लास है, UL की क्लास में ये बना देता हूँ क्लास वन, इसको नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्लास वन, यहाँ पे UL की क्लास क्या है, क्लास 1, और जो H1 की क्लास है, जो डॉलर H1 की क्लास है, वो मैं वेरिएबल दे देता हूँ, इसको मैं H1 क्लास दे देता हूँ। नहीं, H1 क्लास 2 दे देता हूँ, तो ये क्लास 2 ग्रीन है। अब मैं इसको क्लास 2 दे देता हूँ, क्लास 2, फॉर एग्जांपल इसको, ये 2 वेरिएबल है। अब मैं क्या करूंगा कि H1 में क्लास इज इक्वल टू, नाउ इन्वर्टेड कॉमास में व्हाट PHP, व्हाट क्लोज किया और इको किया डॉलर H1 क्लास, वो जो वेरिएबल है वो इको करवाना है। और यही जो है मैं क्लास इसको ऐसे करूंगा कंट्रोल C, और इसको UL की क्लास बनाऊंगा इस तरह कंट्रोल V, और इधर H1 क्लास नहीं है, UL की क्लास है, UL की क्लास है, और UL की क्लास लगा के मैं कंट्रोल R करूंगा, तो एक ग्रीन हो गया और एक ब्लू हो गया। समझ आ गई है? तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो क्लास है, फॉर एग्जांपल एक डिव है, एक मैंने डिव बनाना है, तो मैंने डिव बनाया, यहाँ से मैंने बनाया डिव बॉक्स, डॉट बॉक्स, और बॉक्स में मैं देता हूँ विड्थ देता हूँ 30 VH और हाइट देता हूँ 30 VH, और बॉर्डर देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब मैं डॉट बॉक्स किसको दूंगा, इसको डॉट बॉक्स कैसे दूंगा, एक तरीका यह है कि मैं क्लास इज इक्वल टू बॉक्स ले, तो मैंने इसको डायनामिक बनाना है, इसको डायनामिक बनाना है
कि मैं क्या करूं, मैं डायनामिकली चेंज करूं, यानी किसी वेरिएबल के जरिए। तो मैं फॉर एग्जांपल डॉलर बॉक्स ही देता हूं, इसको नाम बॉक्स ही दे देता हूं, या मैं दे देता हूं डेव अंडरस्कोर बॉक्स इज इक्वल टू ये जो है ना बॉक्स है, ठीक है बॉक्स, और इसको मैं बॉक्स दे देता हूँ, और मैं इसको बॉक्स नहीं देता, वेरिएबल दूंगा। कैसे दूंगा, व्हाट php इको, और वेरिएबल का नाम क्या है, डेव बॉक्स, वेरिएबल का नाम है, सेमीकोलन दिया और व्हाट क्लोज किया और इसको कंट्रोल आर किया, तो ये बॉक्स समझ आ गई। तो आपकी जो आपकी CSS है या जावास्क्रिप्ट है वो इसी तरह चल रही है, ठीक है। नाउ एक और वो है कि आप क्या जावास्क्रिप्ट में PHP यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में PHP यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट लगा के मैं इधर ये लगाता हूँ, और इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं व्हाट PHP इको डॉलर व्हाट, डॉलर में कहता हूँ लिस्ट ऑफ कोर्सेज, लिस्ट ऑफ कोर्सेज को क्या है, हेडिंग है ना, तो हेडिंग का वेरिएबल लिख देता हूँ, और ये कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अब क्या होगा, कंट्रोल आर, उसने लिस्ट ऑफ कोर्सेज नहीं दिया, उसने एरर दिया है। अब एरर क्या है, एरर देखते हैं, मैं इसको कंकैटिनेट कर दूंगा इसके साथ प्लस, तो कंट्रोल आर, लिस्ट ऑफ कोर्सेज फिर भी नहीं दिया उसने, लिस्ट ऑफ कोर्सेज उसने नहीं ना दिया, क्यों नहीं दिया, अब नहीं मैं आपको बताऊँ। अब मसला यह है कि ये एरर दिया इसने एरर क्या दिया, यहाँ पे नजर आएगा, इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसने एरर दिया होगा, ये देखिए कंसोल कहता है जी सिंटैक्स एरर आफ्टर मिसिंग लिस्ट। अच्छा, मसला ये है कि ये हेडिंग में मैंने ये नहीं दिया, क्लोज करना है ना, नहीं हेडिंग इधर क्लोज नहीं, क्लोज हुआ है, क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब है क्या, नहीं सिंगल लाइन का मसला नहीं है, ये व्हाट PHP देता ही नहीं जी। किधर जा रहे हैं अभी हैं, पानी पिए और जाए सर, 23 में मसला आ रहा है, नहीं वो गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है। तो डॉलर हेडिंग जो है वो बेसिकली ये इको जावास्क्रिप्ट में ये इस्तेमाल नहीं हो सकती, अगर हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम बनेगा। जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल हो सकती थी, अब नहीं हो रही, पहले मैंने यूज की है PHP इस्तेमाल हो जाती थी, अब ब्राउजर वो सपोर्ट नहीं कर रहा। इसकी रीजन जो है ये, एक मिनट मैं इसको करता हूँ, आर्गुमेंट मिसिंग आर्गुमेंट लिस्ट आफ्टर दिस। अच्छा, ये एक चीज बन गई है कि अगर मैं ये जो चीज है मैं कंट्रोल X करके इसको प्लस नहीं करता, मैं इधर लिख देता हूँ, तो फिर तो करना चाहिए इसको। ये देखिए लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ गया, ठीक है। तो प्लस जो है ये व्हाट PHP इको, अगर आप बैकटिक में यूज करेंगे तो फिर आप यूज कर सकते हैं वो एडिंग। तो जावास्क्रिप्ट में PHP पूरी यूज हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि क्या जावास्क्रिप्ट में अगर इस्तेमाल हो सकती है तो क्या हम वेरिएबल भी सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, मीन्स के आप PHP जिधर मर्जी आप इस्तेमाल करें, क्लाइंट साइड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई है। नाउ वेरिएबल की समझ आ गई है कि वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं और वेरिएबल को हम ये करते हैं, देन हमें स्टाइल का भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। और वेरिएबल कैसे सेट होता है, वेरिएबल में मैं अगर ये लिखूंगा कि $a = 10, तो इस वेरिएबल की टाइप नंबर होगी। अगर मैं लिखूंगा ABC तो इस वेरिएबल $a की टाइप होगी स्ट्रिंग। अगर मैं इसमें लिखूंगा ट्रू तो इस वेरिएबल की टाइप होगी बूल। अगर मैं लिखूंगा 10.10 तो इस वेरिएबल की टाइप होगी फ्लोट, ठीक है, डेसिमल फ्लोट। इसी तरह अगर मैं सिंगल कोट लिखूंगा A तो इस वेरिएबल की टाइप होगी कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, वन स्ट्रिंग डबल कोट्स में। एक चीज है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात हम करते हैं। आखिरी बात ये है कि मैं एक और फाइल बना देता हूँ, फाइल सेव एज, मैं लिखता हूँ 2.php। अब मैं ये करता हूँ कि मैं सारा ही ये मिटा देता हूँ, टाइटल रहने देता हूँ, ठीक है, माय फर्स्ट वेब पेज, बाकी सारा मिटा देता हूँ। बल्कि मैं ये रहना ही देते हैं,
ये इसी तरह रहने देते हैं, कोर्सेज हटा देते हैं, कोर्सेज हटा देते हैं। या अगर मैं एक सिंपल बना लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं, मैं बिल्कुल नए सिरे से बॉडी और बॉडी में, ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से बनाते हैं, इस सारे को हटा देते हैं, टाइटल रहने देते हैं और बाकी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। नाउ मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं अगर यहाँ पे इको करवाऊं व्हाट PHP व्हाट और इको इन्वर्टेड कॉमास में मैं सिंगल कोट्स में सिंगल कोट डाल के मैं डॉलर टाइटल करूंगा, इधर टाइटल प्रिंट करवा, ठीक है। ये गौर से देखें, ये जो डॉलर टाइटल है, ये डॉलर टाइटल एक वेरिएबल है जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, ये ठीक है। ये डॉलर जी, हाँ पानी अगर अच्छा, टाइटल है माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, टाइटल। देन टाइटल जो है डॉलर टाइटल है, इको डॉलर टाइटल। तो डॉलर टाइटल का मतलब है जो डॉलर टाइटल में वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। तो मैं इसको अगर मैं इसको मैंने अलग, इस फाइल का नाम है 2.php। पहले तो मैं फाइल का नाम चेंज करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2.php, एंटर। तो ये डॉलर टाइटल दे रहा है, ये डॉलर टाइटल उसने प्रिंट कर दिया। तो PHP लगाया हुआ है फिर भी प्रिंट कर दिया है। वजह ये है कि ये जो मैं इसको डबल कोट देता हूँ, अब मैं डबल कोट देता हूँ, ये देखें फर्क देखना आप, इसको मैंने कंट्रोल R किया, वो देखें माय फर्स्ट पेज पे गया। यस, फर्क पड़ता है कि डबल कोट में अगर वेरिएबल देंगे तो डबल कोट में जो है ना ये प्रिंट कर देगा, अगर सिंगल कोट में देंगे तो वेरिएबल जो है ना प्रिंट नहीं होगा। ऊपर भी डबल कोट में नहीं, वो तो डबल कोट में है, यहाँ पे है बिल्कुल टाइटल, लेकिन इधर डबल कोट में देंगे तो ये टाइटल। फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल में लेता हूँ, ओके, ठीक है। अब क्या है, मैं टाइटल देता हूँ, टाइटल तो टाइटल है, मैं इसको देता हूँ $A इज इक्वल टू 10, ठीक है, और $B इज इक्वल टू 20 और $C इज इक्वल टू $A प्लस $B, ठीक है, और जो है यहाँ पे $C है। नाउ मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इसको $A प्लस $B इज इक्वल टू $C, ये मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ और मैं सिंगल कोट्स में लगा देता हूँ। पहले सिंगल कोट्स लगाऊंगा, सिंगल कोट्स है, सिंगल कोट्स लगा के मैं ये करता हूँ, ये देखें $A, $B और $C आ गया। अगर मैंने इनकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो मैंने क्या करना है, डबल कोट्स। अब इनकी वैल्यूज आएगी, देखें आप, ये देखें 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। समझ आ गई है ये कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल नहीं, इन्वर्टेड कॉमा तो वो भी है, सिंगल भी है, डबल इन्वर्टेड। तो इसकी समझ आ गई है। मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफी है, हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको जो ना, ओके निशान हो जाती है वो होता नहीं है।